जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम दो महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे कि 8 CPC मीटिंग हेल्ड ऑन 8वें पे कमीशन पे दो मीटिंग हुई। पहली मीटिंग 10 फरवरी 2025 को और आखिरी जो मीटिंग है ये होगी आपकी 23 अप्रैल 2025 को। अब हम इसमें बताएंगे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या फाइनल हुए, 7वें वेतन आयोग में क्या फाइनल हुए और 8वें वेतन आयोग में क्या मांग रखी गई है। तो साथियों, सबसे पहले जो 23 अप्रैल 2025 को मीटिंग होने वाली है कैबिनेट की, इसके अंदर वेतन आयोग की घोषणा की जाएगी, यानी कमेटी के गठन की घोषणा। और इसी डेट को सारे आपके जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है क्या फाइनल होंगे, ये सारा इसमें 23 अप्रैल 2025 की मीटिंग में आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 7वां वेतन आयोग था हमारा, 7वें वेतन आयोग में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या क्या मांग थी। पहली थी 5% बढ़ोतरी। साथियों, 5% का मतलब कि 65 साल में 5% पेंशन, 70 साल में 10%, 75 साल में 15% और जैसा कि 80 साल में 20% ऑलरेडी हो रही है। लेकिन 80 साल तक बहुत कम आदमी जीते, भगवान को प्यारे हो जाते, इसलिए इन्होंने इसकी मांग रखी है कि जो पेंशन बढ़ोतरी है वो 5% वृद्धि आफ्टर 65 ईयर्स की जाए, ना कि सीधा 20% 80 साल के बाद। दूसरा थी उनकी जो कम्यूटेशन रिकवरी है। कम्यूटेशन रिकवरी पे बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, हर हमारे सैनिक संगठन इस पे अपने विचार देते हैं। तो इसमें यह था कि कम्यूटेशन रिकवरी यानी हमारी कम्यूटेशन रिकवरी 15 साल तक होती है। जिस समय हम रिटायरमेंट आते हैं तो हमारा कम्यूट जो काटा जाता है 45%, उसको लगभग 16% ब्याज के साथ में वापस लेती है गवर्नमेंट। तो 15 साल तक ये रिकवरी होती है। इसमें हमारा बहुत ज्यादा पैसा जाता है। तो इसका भी उन्होंने रखा था 7वें पे कमीशन में कि हमारी कम्यूटेशन रिकवरी 15 साल से घटाकर 12 साल की जाए। तीसरा इनका एजेंडा था ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये ओपीएस का 1 अप्रैल 2025 से क्लियर कर दिया, ये इन्होंने कन्वर्ट कर दी यूपीएस में, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इसका झंझट खत्म कर दिया लगभग। ओपीएस अब नहीं होगी, इसकी जगह यूपीएस लागू कर दी गई है। अब आते हैं हम 8वें पे कमीशन में कि जो 8वां पे कमीशन है इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, क्या क्या हमारे साथियों की मांग है। तो सबसे पहले हम आते हैं मिनिमम फिटमेंट फैक्टर कि जो हमारा मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है, जो हमारे शिव गोपाल मिश्र फेडरेशन के लीडर हैं, उन्होंने बोला है कि नॉट लेस देन 257 कि 257 से कम हमें चाहिए नहीं, इससे कम तो एक्सेप्ट ही नहीं है। जबकि इसका चला है कि हमें 2.86 दिया जाए, यानी 2.57 से कम बिल्कुल नहीं चाहिए और यहां तक हमारा होना चाहिए। दूसरी ने जो मांग रखी है, जो फिटमेंट इन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उसमें फैमिली यूनिट इंक्रीज। जो हमारी फैमिली यूनिट है वो क्या है कि जैसे हमारे माता पिता हमारी फैमिली में जोड़े जाए तो उनके खर्चे बढ़ेंगे, उनके इलाज के लिए पैसा चाहिए, उनकी देखरेख के लिए पैसा चाहिए। तो सीधा इसका लॉजिक ये है कि यदि फैमिली यूनिट इंक्रीज होगी तो आपका फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। योर फिटमेंट फैक्टर विल बी ऑटोमेटिक इंक्रीज। दूसरा ये क्लियर हो जाता है। तीसरा क्या था कि कॉमन फिटमेंट फैक्टर, यानी पहले क्या हो रहा था, जिसकी सैलरी ज्यादा थी उसका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा था, जिसकी सैलरी कम थी उनका फिटमेंट फैक्टर कम था। अभी इन्होंने मांग रखी कि ये जो है कॉमन होना चाहिए, यानी कॉमन फिटमेंट फैक्टर, सभी के लिए फिटमेंट फैक्टर बराबर होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो भी फिटमेंट फैक्टर है, पहले क्या हुआ था
जेसीवार्स के लिए 2.57 था और ऑफिसर्स के लिए, अधिकारी के लिए 2.81 था। तो ये कहते हैं कि इसमें समानता लानी है, कॉमन होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए। अगला है पे लेवल। ये मैं 8वें जो सीपीसी में है, जो भी हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उसकी चर्चा कर रहा हूं। चौथी मांग रखी इन्होंने पे लेवल, यानी पे लेवल पहला जो है दूसरे के बराबर हो, दूसरा तीसरे के बराबर, तीसरा चौथे के बराबर और चौथा पांचवें के बराबर। इस तरह से पे लेवल जो है हमारे बढ़ाने चाहिए, बढ़ाए जाए। अगला है न्यू पॉलिसी, न्यू एक्सपेंडिचर। जो न्यू पॉलिसी वो लागू की जाए, क्योंकि नए एक्सपेंडिचर बहुत खर्चे हो गए हैं। हर चीज ब्रांडेड कपड़े चाहिए, अच्छे मोबाइल चाहिए, एंड्रॉइड फोन चाहिए, बच्चों को कपड़े अच्छे चाहिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, और आप पुरानी चीजों को लेकर चल रहे हो। तो इस पर विचार किया जाए कि जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और जो आप दे रहे हैं वो न्यू पॉलिसी के हिसाब से ये देने चाहिए। आप पुरानी पॉलिसी के हिसाब से दे रहे हो, उसमें 10 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। तो कोई भी जो मिडिल फैमिली है वो इन खर्चों को वहन नहीं कर पा रही है, इसलिए इनको न्यू पॉलिसी के तहत एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी करनी चाहिए। अगला है डॉक्टर अकॉर्ड फार्मूला। डॉक्टर अकॉर्ड फार्मूले के हिसाब से हमारा फिटमेंट फैक्टर लगाना चाहिए, जो कि जब देश आजाद हुआ था तो सबसे पहले जो पे कमीशन आया था उसके अंदर ये डॉक्टर अकॉर्ड फार्मूला के हिसाब से हमारी सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी। अगला है डीए मर्ज, कि जो हमारा डीए है बहुत ज्यादा महंगाई है, गरीब जो परिवार है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। तो इसको डीए को, जैसा कि हमारा 53% है, वो डीए 50% के बाद ही आपने मर्ज कर देना चाहिए। यानी एक वित्तीय सहायता, अंतरिम रिलीफ जिसको बोलते हैं, जब तक पे कमीशन लागू नहीं होता है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और जो आप दे रहे हैं वो न्यू पॉलिसी के हिसाब से ये देने चाहिए। आप पुरानी पॉलिसी के हिसाब से दे रहे हो, उसमें 10 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। तो कोई भी जो मिडिल फैमिली है वो इन खर्चों को वहन नहीं कर पा रही है, इसलिए इनको न्यू पॉलिसी के तहत एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी करनी चाहिए। अगला है डॉक्टर अकॉर्ड फार्मूला। डॉक्टर अकॉर्ड फार्मूले के हिसाब से हमारा फिटमेंट फैक्टर लगाना चाहिए, जो कि जब देश आजाद हुआ था तो सबसे पहले जो पे कमीशन आया था उसके अंदर ये डॉक्टर अकॉर्ड फार्मूला के हिसाब से हमारी सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी। अगला है डीए मर्ज, कि जो हमारा डीए है बहुत ज्यादा महंगाई है, गरीब जो परिवार है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। तो इसको डीए को, जैसा कि हमारा 53% है, वो डीए 50% के बाद ही आपने मर्ज कर देना चाहिए। यानी एक वित्तीय सहायता, अंतरिम रिलीफ जिसको बोलते हैं, जब तक पे कमीशन लागू नहीं होता है तब तक आपको हमें अंतरिम रिलीफ देनी चाहिए। तो ये था डीए मर्ज का, कि डीए मर्ज हमारा जो कर देना चाहिए, और अंतरिम रिलीफ के तौर पर इसको हमारी बेसिक में मर्ज करें। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हो जाएंगी जो हमारी फाइनल मीटिंग होने जा रही है 23 अप्रैल 2025 को। इसमें आयोग की घोषणा होगी और सबसे बड़ा फैसला होगा 25 अप्रैल को। जैसा कि हमारे जनरल साहब द्विवेदी साहब ने कहा था कि आर्मी सिर्फ नमक नेम निशान के लिए है, पैसे के लिए नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटे की जॉब है इनकी, 24 घंटे की नौकरी है, तो 24 घंटे जॉब कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से 8वें वेतन आयोग में इनको निराशा नहीं मिलनी चाहिए, यानी किसी भी तरह की इनको कोई निराशा ना हो। और इसके ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा। यानी हमारे जो COS है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इन्होंने कहा है कि इस पे कमीशन में, 8वें के पे कमीशन में आपको आर्मी के बारे में सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि 6 घंटे की नौकरी है और बीड़ी सिगरेट फूक के गुटखा खा के चले आए, 24 घंटे की नौकरी है। तो उन्होंने सरकार से खास रिक्वेस्ट की है, दरखास्त की है कि 8वें पे कमीशन में जवानों के बारे में सोचा जाए, इनकी सैलरी के बारे में गहन अध्ययन किया जाए। जैसा कि पहले अभी 24 घंटे की नौकरी है और सैलरी बहुत कम है। तो जनरल साहब ने पहले भी ये बताया था कि हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो बहुत ईमानदारी से
सर्विस करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, अपने साथियों के लिए लड़ते हैं, कारगिल में खड़े रहते हैं और अपनी मिट्टी के लिए लड़ते हैं। तो इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये जलन साहब की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि आपकी बार 8वें पे कमीशन में जवानों को उनकी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए विशेष दर्जा दिया जाए और फिटमेंट फैक्टर में उनके साथ भेदभाव ना हो। जैसा कि जवान देखते हैं कि बर्फ में, पानी में, हवा में कहीं भी जाए, उनको एक कसम दिलाई जाती है कि वो देश के हित के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। तो वो कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते, बंधे हुए हैं। कोई भी किसी तरह की उनके ऊपर इतनी पाबंदी है कि वो अपना जो ध्येय है, उनका ध्येय देश सेवा करना और देश के लिए लड़ना और उनके लिए मिटना। साथ ही बहुत सारी अफवाहें चल रही है, बहुत सारे यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि किसको फायदा मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा फायदा। ये बड़ा फैसला 25 अप्रैल को होने जा रहा है, किसको फायदा और किसको नहीं। तो साथियों, जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है, इनको सबको फायदा मिलेगा, किसी को भी इसमें अनदेखा नहीं किया जाएगा। सभी की पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी होगी। ये इन्होंने बोला, जनरल साहब ने कहा है कि विश्वास रखें, अब की बार जितने भी आर्मी पर्सन है यानी डिफेंस पर्सन हैं, उनको सबको अच्छा इजाफा दिया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अतिशीघ्र जो अवगत करा सकें, अतिशीघ्र आप तक पहुंचा सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।